के बर्थडे के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रीन क्रिमिनल को जेसन का गार्ड देख लेता है और वो भागता हुआ जेसन के पास चला जाता है और जेसन से सारी बातें कह देता है कि उसने क्लॉक टावर के बाहर कई सारे लोगों को देखा है। गार्ड की ये बातें सुनने के बाद जेसन खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख हेलो नेवर भी हंसने लग जाता है और उसके साथ साथ सारे गार्ड्स भी हंसने लग जाते हैं। आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तभी जेसन अपने गार्ड से कहता है, मुझे पता था कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, आखिर वो लोग मेरे जाल में फंस ही गए। जेसन अपने लोगों से बात करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कि क्लॉक टावर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जेसन को ऐसा लग रहा है कि अज्जू भाई ने अपने साथ 2-4 लोगों को ही लेकर आया होगा, लेकिन उसे पता नहीं कि अज्जू भाई ने तो अपने साथ पुलिस वाले को भी लेकर आया है, जो कि जेसन के साथ साथ उसके सारे गार्ड्स को भी जेल में भर देंगे। तभी अरे ये क्या? तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, तुम लोग चुपचाप बाहर निकलो, हम लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और भागने की तो सोचना भी मत। पुलिस वाले की ये बातें सुनने के बाद सारे लोग घूमकर देखते हैं, अरे ये क्या, यहाँ पे पुलिस वाला कैसे आ गया? और पुलिस वाला जेसन से ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मर्डर करके भाग जाओगे और हम लोग तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, चलो चलो चुपचाप तुम लोग बाहर आओ। ये बातें सुनने के बाद जेसन के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो अभी भी हंसने में लगा हुआ है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? गुल्ली गुल्ली को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जेसन हंसने में क्यों लगा हुआ है। अरे छत पे तो एक गार्ड खड़ा है जिसके हाथ में गन है। अरे ये क्या, इसे गोली किसने मारी? लगता है पुलिस वाले ने ही उसे शूट कर दिया। आलोक जेसन से कहता है, तुमने अज्जू भाई को मारने की कोशिश क्यों की? अज्जू भाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अगर तुम अज्जू भाई के दुश्मन हो तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपने आप को भी आईने में नहीं पहचान पाओगे। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अज्जू भाई कैसे आदमी हैं, वो बिना मतलब किसी को भी नहीं मारते। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि हम लोग अज्जू भाई के बचपन के दोस्त हैं और अज्जू भाई को मुसीबत में हम लोग नहीं देख सकते। तभी जेसन आलोक से कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी दुश्मनी अज्जू भाई से क्यों है? मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। अरे ये क्या, अज्जू भाई तो छलांग लगाकर खिड़की के अंदर चले गए और इधर राइस्टार एक गार्ड से निपटने में लगा हुआ है। अरे इसे तो एक ही किक में चक्कर आ गया। लगता है राइस्टार काफी ज्यादा गुस्से में है, इन लोगों का तो आज बचना मुश्किल है। अरे इधर तो स्काइलर अकेले ही 2 लोगों से लड़ने में लगा हुआ है। लगता है एक का तो काम तमाम हो चुका है। अरे इतने सारे गार्ड्स कहां से आ गए? अरे ये लोग तो क्लॉक टावर के नीचे छिपे हुए थे। कहीं ये सारे गार्ड्स अज्जू भाई और राइस्टार के ऊपर भारी न पड़ जाए। अरे ये लोग तो ऊपर ही आ रहे हैं, शायद इन लोगों को आते किसी ने देखा नहीं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो पुलिस वाले को भी चारों तरफ से घेर लिया है। क्या ये 2 पुलिस वाले सारे लोगों को पकड़ पाएंगे? अरे ये क्या, जेसन को धक्का किसने दिया? अरे ये तो अज्जू भाई हैं और अज्जू भाई ने जेसन को ऐसा मारा कि वो तो जमीन पे ही गिर गया। तभी अज्जू भाई जेसन से कहते हैं, क्यों चिमकांडी, कैसी लगी? मुझे मारने चले थे, तुम्हारे इतने सारे गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं अकेले ही इन सभी को पटक पटक कर मारूंगा और अगर उस इंसान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है? मैंने तुम्हें पिछली बार माफ करके बहुत बड़ी गलती की। और अज्जू भाई जेसन से ये भी कहते हैं, अगर मैं अपने दोस्तों को पहले ही बता देता कि तुम मुझे मारना चाहते हैं तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। अरे ये क्या, ये तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लग रहा है। फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आखिर इन लोगों को किसने बुलाया? हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो एयरफोर्स को देखते ही बेहोश हो गया। अरे ये क्या, हेलीकॉप्टर से तो 2 फोर्स नीचे कूद गए और हेलीकॉप्टर यहाँ से चला गया। शायद पुलिस वाले ने ही इन लोगों को बुलाया है। एक फोर्स कहता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तभी दूसरा फोर्स वाला कहता है, तुम लोग अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार रहो, तुम इस बार जेल तोड़कर नहीं भाग पाओगे, क्योंकि इस बार हम लोग तुम्हें अंडरग्राउंड में रखेंगे। अब चलो, हमारा ट्रक तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, सारे लोग तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अरे ये क्या, आर्मी वाले तो एक ट्रक लेकर आ गए हैं जिसमें जेसन और उसके सारे आदमी को जेल लेकर जाया जा रहा है। अरे ये क्या, दोनों एयरफोर्स तो ट्रक पे ही खड़े हैं, शायद ये फोर्स वाले इन लोगों को जेल पहुंचाकर ही वापस जाएंगे। दोनों फोर्स इन लोगों के साथ इसीलिए जा रहे ताकि ये लोग ट्रक से कूद कर भाग ना पाए।